हम लोग ना थार मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो सचिन सर की क्लासेस होंगी उन्हें देखेंगे। एक सेकंड, थोड़ा साइड कर देता हूँ। साइड कर देता हूँ। अम्मी मैंने लगा ली है, बहुत दर्द हो रहा है, रहने दो। देखना। नहीं, देखो, पहली बात तो जो इसका निर्माण हुआ है ना, थार मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है वो दक्षिण दक्षिण पश्चिमी पवनों से हुआ है। ये लिखा हुआ है ना। और ना, जो इसका पीरियड माना जाता है ना कि किस टाइम बना, तो ये हेलोसीन पीरियड के टाइम पे बना है। हेलोसीन समय में बना है और इसका निर्माण साउथ वेस्ट विंड द्वारा हुआ है। साउथ वेस्ट मानसून होता है जो एलिमेंट, वही विंड हो गई। यह ना, जो इस दुनिया का, यह अफ्रीका के सहारा डेजर्ट का अवशेष है, या उसका उसका विस्तार है। और ये जो तैतीस सागर था ना, तैतीस सागर, जब यूरेशियन और जिसका जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है, ये उसका अवशेष है ना। ये भारत और पाकिस्तान दोनों में बैठ, तैतीस सागर का अवशेष है और ये भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। ये हिंदुस्तान के पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है और राजस्थान में है। ये चार राज्यों में फैला हुआ है। अ- अरावली, जो अरावली पहाड़ी है ना, जो अरावली की पहाड़ी है, देखो अरावली की पहाड़ी कितनी मस्त है। वो ना, वो इसे ना आगे जाने से रोकती हैं। अरावली की पहाड़ी इसे अरावली की पहाड़ी से और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती हैं। और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती हैं, अरावली की पहाड़ी से और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती हैं। अब जो हमने पढ़ा उसे दोबारा रिवाइज करते हैं। यह इसका निर्माण दक्षिण पश्चिमी पवनों द्वारा हुआ है। साउथ वेस्ट इसका निर्माण जो हुआ है वो दक्षिण पश्चिमी पवनों द्वारा हुआ है। जो साउथ साउथ वेस्ट विंड है, नहीं, साउथ वेस्ट विंड विंड द्वारा, साउथ वेस्ट विंड है ना। हमने जो पढ़ा, इसका निर्माण दक्षिण पश्चिमी उसके द्वारा हुआ है। ये तैतीस सागर का अवशेष है। ये दो चीज हो गई। ये तैतीस सागर का अवशेष है और ये सहारा, ये जो अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है उसका विस्तार है। अफ्रीका के सहारा डेजर्ट का विस्तार है ना। और ये भारत के चार राज्यों में है, फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में है। भारत के चार राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, थोड़ा बहुत पंजाब में है। अब एक बार हम बना लेते हैं वर्ल्ड मैप, किस तरह दिखाएंगे कि ये उसका भाग है। ये हो गया, देन तुम्हारा इंडिया हो गया, ये पीछे हो गया। देखो यहाँ, ये हो गए सहारा। इन्हें, जो यहाँ जो कंट्री रहते हैं, इन्हें सोहेल रीजन बोलते हैं, सोहेल रीजन। जो सहारा के आसपास वाले देश हैं उन्हें सोहेल रीजन बोलते हैं। ये सहारा हो गया। यहाँ पर ना ग्रीन ग्रीन ये ग्रीन बेल्ट बन रही है। ग्रीन बेल्ट बन रही है सहारा को सहारा को बढ़ने के लिए। जैसे हमारे इंडिया में थार को थार को बढ़ने से रोकने के लिए हमारे इंडिया में बेल्ट बन रही है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। थार थार डेजर्ट को आगे पूरब को बढ़ने से रोकने के लिए अरावली है। वैसे ही वहां पर ग्रीन ग्रीन बेल्ट बन रही है अफ्रीका में, है ना। और ये हो गया। और यहाँ से जो पवनें चलती हैं, यहाँ से पवनें चलती हैं यहाँ से पवनें चलती हैं, ये तो हो गया ये तो हो गया हिमालय, है ना। ये भारत में हो गया, ये हो गया हिमालय, ये हो गया अरावली, है ना। यहाँ पर हम भी बेल्ट बना रहे हैं। ग्रीन बेल्ट 1300 किलोमीटर लंबी है, 5 किलोमीटर चौड़ी है। उसको रोकने के लिए ये हमने बना दिया। एक बार मैं दोबारा बनाता हूँ।
है ना। ये तो हिल रीजन, ये रेगिस्तान, पता नहीं यहाँ तो यहाँ से जो रिंगल बन रही है, ये हो गया हिमालय, ये हो गया अरावली, ये हो गया हिमालय, ये हो गया अरावली। ये पस, अब इतना जो हमने पढ़ा था वो ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा और वो देखते हैं। अब हम राजस्थान का प्रॉपर मैप बनाते हैं। राजस्थान का ना मैप बनाते हैं एक सेकंड के अंदर। देखो, राजस्थान का मैप, ये राजस्थान का मैप हो गया। ये हो गया अरावली, है ना। एक- देखो देखो एक सेकंड, तो ये अरावली हो गया। अरावली, यहाँ से निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी, ये हम इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखो अब समझ में आती है, देखो तो बताता हूँ तुम्हें। देखो, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ग्रेट डेजर्ट है। जो ग्रेट डेजर्ट है ना, ये जो एरिया है ये सेमी एरिड एरिया है। यहाँ पर इतनी थोड़ी नमी है, यहाँ पर मतलब पूरा है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है। यहाँ पर दो नदी हो गई, यहाँ से घग्गर हो गई, यहाँ से लोनी हो गई, है ना। यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है। ये एरिड एरिया है। यहाँ पर नेशनल डेजर्ट नेशनल पार्क है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। इसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है। अब हम ना अब पढ़ने वाले हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है, यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। एक तो इस टाइप की एक बालू टाइप में मिलती है। ये ये मतलब हवा हवा चल चल के हवा हवा वेस्ट टू ईस्ट बहती है, वेस्ट टू ईस्ट बहती है। और भारत का विस्तार भी पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। हवा वेस्ट टू ईस्ट बहती है, तो ये लैंगिट्यूडनल सैंड ड्यून बन जाते हैं, जिसे हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं, जिन्हें हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं। देन तुम्हारा बरखान, एक तुम्हारा ऐसे बरखान चक्र बन जाते हैं। ये इन्हें इन्हें बरखान अर्चक्र बोलते हैं। देन तुम्हारा अनुदैर्य रेतीले स्तूप बन जाते हैं। ये सब रेगिस्तान बन जाते हैं। अब अब ये मैटर होता है कि भाई साहब, कि आप ये बताइए कि थार मरुस्थल ना थार मरुस्थल तेतीस सागर के अवशेष हैं, इस बात का आपको क्या क्या सबूत है। थार मरुस्थल तेतीस सागर का ही अवशेष है, इस बात का आपका क्या सबूत है। क्योंकि यहाँ पर ना मेसोजोइक एरा के ना अवशेष मिलते हैं। जैसलमेर के की अकाल गांव में ना 18 करोड़ साल पुराना, सॉरी, हाँ, 18 करोड़ साल पुराना लकड़ी का अवशेष मिला है अकाल गांव में। और ये नेशनल डेजर्ट पार्क में पड़ती है, जो एरिड एरिया में पड़ता है, जहाँ पर 25 किलोमीटर 25 mm एनुअल रेनफॉल होती है ना। ये इससे पता लगता है, और इस टाइम यहाँ 33 बहता था। इससे पता लगता है कि ये उसका अवशेष है, और ये मेतुजय कैरा में पड़ता है। और जैसलमेर में एक जगह और है, बारासर नामक जैसलमेर का गांव है। वहां पर समुद्री निष्पेक्षता समुद्री नि, नि, निक्स- नि, निपेक्षा निपेक्षा होती है। वहां पर समुद्र के अवशेष पाए जाते हैं। अरे यार, पानी नमकीन हो जाता है, नमक नमकीन है ना, इससे भी अवशेष मिलते हैं।
और ना मरुस्थल में ना पलाया झीलों का निर्माण होता है। पलाया झील होती है जहाँ पर अस्थायी खेती होती है ना। यहाँ पर सबसे पहले अस्थायी खेती पालीवाल ब्राह्मण ने की। ये खारे पानी और मीठे पानी की दोनों की होती है, यहाँ पर खेती होती है, जिन्हें खड़ीन खेती बोलते हैं, है ना। और ये पालीवाल ब्राह्मण ने की थी। पलाया झील भारत में मरुस्थल में मिलती है ना। और यहाँ पर ये खारे पानी की होती है या मीठे पानी की, दोनों की हो सकती है। और ये ना, ये यहाँ पर ना तुम्हारे पालीवाल ब्राह्मण ने शुरुआत की थी। और ये और जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। अब इसके अंदर हम कुछ चीजें देख लेते हैं। इसके अंदर देख लेते हैं कुछ कुछ और पहाड़ियाँ टाइप की चीजें। देखो, यहाँ पर राजस्थान में ही एरिड एरिया में ही, महान ग्रेट हिमालय में ही एक तो पड़ती है तुम्हारा त्रिकुट पहाड़ियाँ, है ना। और यहाँ पर ये अरावली पहाड़ी से अलग है। ये एक पड़ती है छप्पन की पहाड़ियाँ, और एक पड़ती है चिड़िया टुक पहाड़ियाँ। ये तीन चीजें हो गई। थार मरुस्थल के बारे में जितना था हमने उतना पढ़ लिया। थार के बारे में जितना था ना हमने उतना पढ़ लिया। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 33 सागर का अवशेष है। कारण कैसे? राजस्थान में एक अकाल नामक गांव है ना। अकाल ही है ना, बिल्कुल सही। राजस्थान में अकाल 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 नामक गांव है। वहां पर काठ 18 करोड़ वर्ष पुराना काठ का अवशेष मिला है ना। और एक और गांव है, ब, ब, ब्रसार ब्रसार गांव है। वहां पर समुद्र के, मतलब समुद्र के निक्षेप मिले हैं। समुद्र के निक्षेप मिले हैं। और ना, ये हो गया। देन तुम्हारा बताता हूँ अभी 1 मिनट के अंदर ही। और यहाँ पर ना पलाया झील पाई जाती है। पलाया झील होती है समुद्र, वो मरुस्थल के बीच में पानी पानी गर्म हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। ये खारा पानी और मीठा पानी दोनों हो सकता है, मतलब ऐसा मैंने चैट जीपीटी को पढ़ा था। पर ये खारा पानी की होती है। और यहाँ पर ना खेती होती है। यहाँ पर तो खेती होती है, उसे खड़ीन खेती बोलते हैं, जिसकी शुरुआत ना पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। शुरुआत पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। अब अब हम थार के बारे में पढ़ने वाले हैं। थार ना, जो, एक सेकंड में आपको बना कर दिखाता हूँ। ये हो गया सोहेल रीजन, ऐसे। ये हो गया। यहाँ से ना साउथ वेस्ट विंड चलती हैं, उससे निर्माण हुआ है। ऊपर इसलिए नहीं हुआ, हिमालय है यहाँ पर, अरावली है। यहाँ पर अरावली है, ऊपर हिमालय है, इसलिए निर्माण नहीं हुआ। साउथ वेस्ट, और ये ना सहारा का ही विस्तार है। ये सहारा का ही विस्तार है। और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में है। राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है। और तुम्हारा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और तुम्हारा गुजरात में है। और ये अरावली जो पर्वत है ना, ये पूर्व की ओर आने से रोकता है। और यहीं पर ही सोहेल में ग्रीन ग्रील बेल्ट बन रही है। ग्रीन अफ्रीका ग्रील, नहीं, ग्रीन ग्रील वॉल ऑफ अफ्रीका। और ये हिंदुस्तान में भी ग्रीन बेल्ट बन रहा है। 1300 किलोमीटर लंबी है, 5 किलोमीटर चौड़ी है, इसके विस्तार को रोकने के लिए, है ना। और ये 33 सागर के अवशेष है यहाँ पर। ये हमने पढ़ लिया है। पहाड़िया के बारे में एक चिड़िया टुक मिलती है, चिड़िया टुक येरी, नहीं, ये 56 हो गई, ये तिरछुट हो गई। ऊपर चिड़िया को मिलती है। और इस मरुस्थल में ही ना, मतलब मान लीजिए दो पार्ट है, समझ रहे हो, 2 पार्ट है। जैसे एक बार मैं बना देता हूँ राजस्थान का। ये 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 ग्रेट हिमालय का है। ये यहाँ पर 25 mm एनुअल रेनफॉल होती है। यहाँ ये यहाँ पर अरावली है। यहाँ पर 50 mm होती है। नेशनल ग्रेट पार्क, यहाँ ग्रेट रूप से यहाँ पाया जाता है। यहाँ यहाँ से घाघरा नदी निकलती है, यहाँ से लूनी नदी निकलती है। ये हो गया। और आगे जो भी हमने था वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून बनते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यहाँ पर बरखान अर्ध चक्र बनते हैं। यहाँ पर अनुदैर्य रेतीला स्तूप बनते हैं। वेस्ट से ईस्ट हवा चलती है। ये हमारा थार मरुस्थल में जितना करवा रखा था वो हमारा पूरा हो चुका है।